हेलो दोस्तों, मैं अंकिता अवस्थी स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग टीचर पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर 3 है, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब शैक्षिक नेतृत्व और प्रबंधन। इनसे रिलेटेड जो हमारा चैप्टर वाइज सिलेबस है वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको पूरे वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन होती है उसके लिए आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा। और ये सिलेबस मैंने इसलिए आपको बताया है क्योंकि अगर आपको कहीं से एमसीक्यूज नहीं भी मिल रहे हैं, वैसे तो मैं आपको एमसीक्यूज धीरे धीरे प्रोवाइड करवाऊंगी जल्दी ही, मतलब जब तक आपका एग्जाम होगा उसके पहले मैं जरूर से ही आपको एमसीक्यूज कोशिश करूंगी कि प्रोवाइड करा पाऊँ। एक्चुअली मैं अकेली हूँ, अकेले ही मुझे संभालना पड़ता है, तो थोड़ा एनालिसिस करने में लेट हो जाता है, टाइम लगता है, इस चक्कर में आपको थोड़ा लेट वीडियो मिलता है। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी, मुझे भले ही रात जगनी पड़े बट आपको वीडियो में दे पाऊँ। ये मैंने सिलेबस इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि इसमें पता चल पाए कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे एमसीक्यूज पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये मैंने एनालिसिस किया है पिछले जो पेपर्स पूछे गए हैं। हाँ, मतलब एमसीक्यूज तो कभी नहीं पूछा गया है, बट अगर हम पिछले पेपर के हिसाब से देखें तो किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे गए, उसके अकॉर्डिंग हम एमसीक्यूज भी ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि किससे ज़्यादा आ सकते हैं, किससे कम पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है। और अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को, एक एक टॉपिक को पढ़िए और उनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन अपने मन में हो रहे हैं उनको क्लियर करिए। ठीक है। आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, बस आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी एमसीक्यूज में दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। और पहली बार ऐसा एमसीक्यूज हो रहा है तो ज़्यादा टफ भी नहीं बनेगा, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। पीडीएफ फाइल आपको हमारी टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी, वहाँ से ले सकते हैं। इसमें मैंने आपको एमसीक्यू का पैटर्न भी बताया है कि किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इस पेपर से रिलेटेड। ठीक है। तो आगे चलिए वीडियो में बढ़ते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं। इसमें पहला है हमारा शैक्षिक नेतृत्व, मतलब कि एजुकेशनल लीडरशिप। इसमें क्या आएगा, इसमें मीनिंग आ सकती है लीडरशिप की, नीड ऑफ लीडरशिप आएगा, फंक्शन ऑफ लीडरशिप से इनसे रिलेटेड हमारा एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा। टाइप पूछ लिए जा सकते हैं कि नेतृत्व के टाइप कितने, मतलब लीडरशिप के टाइप कितने हैं। डिफरेंस पूछ लिया जाएगा किसके बीच में, निरंकुशवादी और प्रजातांत्रिक के नेतृत्व जो है इसके बीच में हमारा डिफरेंस पूछा जा सकता है। और प्रभावी नेतृत्व के जो गुण है, मतलब क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव लीडर, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि इस चैप्टर से रिलेटेड, पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं, फिर इस चैप्टर से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, पूरा वीडियो देखिएगा। फिर इसमें प्रभावी नेतृत्व के गुण बताया गया है, नेतृत्व के सिद्धांत मतलब थ्योरीज पूछी जा सकती हैं, शिष्टाचार पूछा जा सकता है, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के डेवलपमेंट के सोपान या पद, ये भी पूछा जा सकता है, मतलब स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एजुकेशनल लीडरशिप। इसमें पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग। इसमें पूछा जा सकता है अभ्यास, मतलब इसमें आपको जो इतने टॉपिक दिए गए हैं ये आपको इतना कोई टफ नहीं लगेगा। आप अगर पढ़ेंगे तो नॉर्मली एक चीज़ ज़्यादातर बार बार लिखी हुई है, बस उसको तोड़ मड़ोड़ के लिखा गया है, आपको इतना टफ नहीं लगेगा, एक बार आप जरूर से पढ़ के देखिएगा। फिर इसमें आवश्यकता आ जाएंगी शैक्षिक पर्यवेक्षण की, फिर इसके सिद्धांत आएंगे, इसके भी कार्य आएंगे, इसके कार्य क्षेत्र आएंगी, इसकी विधियां मतलब मेथड्स आएंगे इसके, और जो हमारे इंडिविजुअल मेथड्स होते हैं वो पूछे जा सकते हैं, ग्रुप मेथड है ये भी पूछे जा सकते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन है ये भी पूछा जा सकता है, जो प्रधानाचार्य विद्यालय पर्यवेक्षक के रूप में है ये भी पूछा जा सकता है। तो इनसे रिलेटेड जो भी इसमें हमारी चीजें दें, मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक गण और प्रशासन, टीचिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए इनसे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पक्का से सही करेंगे, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, इससे रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी टफ नहीं होएगा, मैं आपको बताऊंगी कि टफ किससे होने वाला है। ठीक है। संस्थागत क्रियाओं के सुशासन हेतु प्रधानाचार्य की भूमिका, ये भी आप बता सकते हैं कि संस्था जो है उससे रिलेटेड प्रधानाचार्य की भूमिका क्या, उसका रोल क्या होता है, स्टाफ का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, स्टाफ में भर्ती और चयन प्रक्रिया किस तरह से होती है, जो शिक्षक होते हैं उनके व्यावसायिक विकास में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है, वो क्या कर सकते हैं, विद्यालय में जो मीटिंग की व्यवस्था होती है उसमें हमारा प्रिंसिपल क्या करता है। ये जो चीजें हैं ये कोई भी टफ नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन बिना पढ़े भी आप देंगे तो एक तरफ से आप कर ले जाएंगे, है ना। भले सारे ना कर पाए बट इसमें इतने सारे क्वेश्चन दिए, टॉपिक दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें नॉलेज वाली चीज़ें हैं, हम लोग को बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग को पता होती हैं, हम लोग को क्योंकि हम लोग उसी चीज़ से होते हुए आ रहे हैं, हम लोग ने स्कूलिंग भी करी है, कॉलेज भी किया है, तो आराम से हम आगे ये कर पाएंगे। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं इसमें, इसके बाद आता है हमारा शिक्षा में प्रबंधन। ठीक है।
अब हम आपको इसमें बताते हैं कि किस तरह से रिलेटेड इसमें हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमारा इसमें क्या पहला पूछा गया है, नेतृत्व तो मतलब लीडरशिप के बारे में पूछा गया है ना, तो इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि जो इसका अर्थ है, इसका अर्थ के बारे में इसमें हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, छोटा छोटा कुछ लिख दिया जाएगा 4 ऑप्शन में, बस आपको उसके बारे में बताना है। टाइप्स पूछ ले जाएंगे कि आपको टाइप बताना है। ये पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या है शैक्षिक नेतृत्व के, तो उसमें 4 पॉइंट लिख दिए जाएंगे, उसमें आपको टिक करना होगा, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं होगा। कोई कोई ऐसे ऑप्शन होंगे जो लंबे लंबे हो जाएंगे, ठीक है। आप बस बिल्कुल घबराइए नहीं, अगर आप घबराएंगे तो और भी आपका लॉस हो जाएगा, है ना। घबराइए नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्दी जल्दी से सब कुछ प्रोवाइड करवा पाऊँ। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है शिक्षा में प्रबंधन। अब शिक्षा में प्रबंधन मतलब कि इसमें जो चीज़ें पूछी जाएंगी, इसमें प्रबंधन से रिलेटेड पूछी जाएंगी। इसकी डेफिनेशन है मैनेजमेंट की विशेषताएं हैं, इंपॉर्टेंस है, इसके फंक्शन है, इसकी प्रिंसिपल्स हैं, इसके जो हमारे सिस्टम्स हैं, इसके जो लिमिटेशंस हैं, इसके कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन में मैनेजमेंट है, इसका जो प्रबंधन का क्षेत्र है मतलब स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इन एजुकेशन। अब ये तो आपको पता होगा कि जो मैनेजमेंट है उसका स्कोप एजुकेशन में कितना है या कितना नहीं है। इनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वो ना ही ज़्यादा टफ बनेंगे और ना ही ज़्यादा इजी बनेंगे। आप अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ओके, फिर इसमें नेचर भी पूछा जाएगा, नीड एंड इम्पोर्टेंस पूछा जाएगा कि हमारा जो शैक्षिक प्रबंधन है इसकी नीड है तो क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस है तो क्यों है, प्रबंधन को प्रभावित करने वाले तत्व पूछ लिए जाएंगे, इसके प्रोसेस पूछ ली जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मतलब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। इनसे रिलेटेड हमारे एमसीक्यूज 1 से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। ओके, इसमें जैसे कि विशेषताएं हमने बताई वो जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें मैंने कार्य बताया वो जरूर पढ़ लीजिएगा, और जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताई ये जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं आगे आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपको आगे आने वाले वीडियो में दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि दिन में आपको 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ एमसीक्यूज के, और जो भी हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, वरना ऐसे में एमसीक्यूज देती रहूंगी फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये किस चैप्टर से पूछा गया, ये किस चैप्टर से पूछा गया है। ओके, हमारा नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट। अब स्कूल मैनेजमेंट के से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा, अब ये सबको पता होगा, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, और जो इसका जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्कूल मैनेजमेंट के ये क्या है, नेचर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट क्या है, स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट क्या है, एम्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मेथड क्या है, और जो प्रजातांत्रिक और आधिकारिक मतलब जिसको निरंकुश अभी मैंने ऊपर बताया था, ये विद्यालय प्रबंधन इसके बारे में बताना है, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक स्कूल इनके मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना होगा। तो देखिए जो हमारा ये वाला पॉइंट है स्कूल मैनेजमेंट, ये बहुत ही ईजी है, ये आप अच्छे से कर पाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पिछले उसमें जो हमारा आया था मतलब पिछला जो पेपर हमारा पूछा गया था उसमें स्कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप मतलब ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था कि इतना टफ पूछा गया हो, इतना कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, बट हाँ 1-2 क्वेश्चन स्कूलिंग से रिलेटेड जरूर से पूछे गए थे। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे है कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन और संबंध मतलब मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिलेशन। तो इसमें पता है आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारे स्कूल में स्टाफ होता है उसके बारे में पढ़ना है। किस तरह का स्टाफ, प्रिंसिपल है, शिक्षक है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हमारे 4th क्लास वर्कर्स होते हैं, जो हमारे उत्तम कक्षा प्रबंधन और शिक्षक का दायित्व, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि हमारे क्लास में प्रिंसिपल का क्या, उसमें स्कूल में हमारे प्रिंसिपल का क्या रोल है, शिक्षक हमारे क्लास में किस तरह से बिहेव करते हैं या उनका किस तरह से रोल है, जो हमारे कर्मचारी भैया जी लोग होते हैं उनका किस तरह का रोल है। बस हमारे अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो कुछ इसी तरह से पूछे जाएंगे। अब इनमें से पूछा जाएगा तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन बन पाए तो आप पक्का से कर लेंगे। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे आप, मैं पक्का से बता रही हूँ। बस आप बताए अभी से मत डरिए, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, डरिए नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग डर डर के इतना मैसेज कर रहे हैं मैम कर दीजिए एमसीक्यूज बना दीजिए। आप परेशान मत होइए, हाँ आप मैसेज करिए, ठीक है, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा कि कितना मतलब चाहिए लोगों को। तो आपने मुझे जो कमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग मैं ये फटाफट से सिलेबस बता रही हूँ। बहुत लोगों की डिमांड है सिलेबस बताइए, उसके बाद एमसीक्यूज बताइए, तो मैं सीक्वेंस वाइज चल रही हूँ जिससे कि आपका टाइम टू टाइम आपका सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी होंगी कि शिक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, प्रबंधक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। अब हमारा भौतिक संसाधनों का प्रबंधन है मतलब मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज है। इसमें क्या है,
इसमें हमारा भौतिक संसाधनों की अवधारणा है, मतलब कि कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल रिसोर्स है। भौतिक संसाधनों के प्रबंधन और नियम है, इनसे रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें हैं वो सारी इसमें पूछी जाएंगी। इसमें भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के नियम है, उपकरण प्राप्त करने और उपयोग के सिद्धांत हैं, भौतिक संसाधनों का महत्व और आवश्यकता है, भौतिक संसाधनों का प्रबंध है, भौतिक संसाधन प्रबंध की विशेषताएं हैं। इसमें विद्यालय भवन है, मतलब स्कूल बिल्डिंग के बारे में पूछा जा सकता है। जो हमारे अच्छे भवन हैं उनकी विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। विद्यालय भवन निर्माण के सिद्धांत, ये भी इसमें एक टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। भवन निर्माण में आवश्यक तथ्य हैं, भवन निर्माण है, प्रयोगशाला मतलब साज सज्जा जो भी है, और जो विद्यालय पुस्तकालय है इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, हॉस्टल मतलब छात्रावास। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, वार्डन्स हैं और उनकी ड्यूटी क्या होती है, छात्रावास की स्थिति क्या होती है, उसमें साज सज्जा किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। अब इसमें क्या है, छात्रालय अभिलेख मतलब कि जो हॉस्टल के रिकॉर्ड होते हैं वो किस तरह से होते हैं, छात्रालय अध्यक्ष के जो गुण हैं वो क्वालिटीज़ ऑफ वार्डन, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। प्ले ग्राउंड के बारे में पूछा जा सकता है, स्टाफ रूम है, क्लासरूम है, स्पेशल क्लासरूम है। अब इसमें देखिए क्या ही टफ है, कुछ भी तो टफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ईजी है। नेक्स्ट हमारा है प्रबंधन के स्तर, शैली, उपागम और कौशल। इसमें हमारा पूछा जा सकता है, इसमें हमारी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। प्रबंधन के स्तर मतलब लेवल मैनेजमेंट है, स्टाइल है, प्रोसेस एंड स्किल्स हैं। ठीक है, प्रबंधन और प्रबंधक क्या होता है ये पूछा जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके हमारे लेवल भी पूछे जा सकते हैं प्रबंधन के, इसके मैनेजमेंट स्किल्स भी पूछी जा सकती हैं, इसकी हमारी स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट भी पूछा जा सकता है, अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट भी पूछा जा सकता है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, कार्यदक्षता और मानवीकरण, मानवीय संबंध उपागम, जनतांत्रिक और समाजवाद प्रबंध उपागम, नौकरशाही और तकनीक विशेषज्ञता के अनुसार नौकरशाही, नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी, ये बनाम जनतांत्रिक प्रबंध उपागम। ये जो हमारे इसमें के 5 पॉइंट लिखे हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हमारा बन जाएगा। ठीक है, जरूर पढ़िएगा, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़िएगा। वैसे मैं एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ऊपर जो हमारे 2-3 पॉइंट छूट गए थे ना वो यहाँ पे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा था कक्षा कक्ष प्रबंधन। अब कक्षा कक्ष प्रबंधन में क्या है, मतलब क्लासरूम मैनेजमेंट में। अब हमारे इससे रिलेटेड हमारे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी। कक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ मतलब मीनिंग पूछी जाएगी, जो हमारा क्लासरूम होता है उसमें उसकी विशेषता क्या होती है, उसमें समस्याएं क्या आ सकती हैं, उसके प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं, इसकी अन्य समस्याएं क्या हैं, प्रबंधन से रिलेटेड जो कच्ची समस्याएं हैं उनका समाधान किस तरह से होगा, इसके चर घटक मतलब जो वेरिएबल्स और कंपोनेंट्स हैं क्लासरूम के, ये सब आपको बताने होंगे। कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका। अब ये भी कुछ मतलब इतना टफ नहीं है, इजी है और इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 से 2। ओके, नेक्स्ट है हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्द्वंद्व, अर्थ, प्रकार, स्रोत। ओके, 1 मिनट, ये हमारा 12 नंबर था। ओके, ये याद रखिएगा, सॉरी, हाँ जी, ये 12 नंबर था एंड ये 13 नंबर है। ठीक है, अंतर्द्वंद इसका अर्थ है, प्रकार है, स्रोत है, और जो ये हमारा पॉइंट है ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये जरूर से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है अंतर्द्वंद के विभिन्न दृष्टिकोण मतलब डिफरेंट व्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद के स्वरूप मतलब नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद की गतिशीलता मतलब डायनामिक्स बताना है कॉन्फ्लिक्ट के, ये इंपॉर्टेंट है गतिशीलता। देखिए, जब हमारा पिछला क्वेश्चन पेपर बना था, अगर आप देखेंगे तो 2020 का जो क्वेश्चन पेपर बना था उसमें जो हमारा ये अंतर्द्वंद था इसके हमारे टाइप्स पूछे गए थे। आपको पता है इसके टाइप्स पूछे गए थे सन 2020 में, अंतर्द्वंद के बारे में पूछा गया था। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन बना था अंतर्द्वंद के बारे में बना था, तो इसलिए इस बार भी अंतर्द्वंद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर से। ठीक, इसमें क्या है, इसके सिद्धांत हैं, इसके स्रोत हैं और इसमें अभ्यास जो कराई गई है वो है। ओके, अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट हमारे छूट गए हैं जो कि अभी मैं आपको आगे कंटिन्यू करवा रही हूँ। इसमें 13 तक का है, बीच के हमारे शायद छूटा है 3, 4 और 5, 6, 7, ये हमारे कुछ 7, 8 ये हमारे कुछ छूटे हुए, मैं आगे इसको कंटिन्यू करवा रही हूँ। देखिए, जो हमारा इसमें दूसरा पॉइंट छूट गया था 2, 3, 4, 5 है, ये कुछ पॉइंट मैंने उसमें पीडीएफ में नहीं, ये पेजेस लगे हुए हैं, मैं आपको पीडीएफ वैसे ही बना के दे दूंगी।
इसमें सेकंड पॉइंट है शैक्षिक प्रशासन, इसका अर्थ पूछा जाएगा, रूप और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, फॉर्म एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं जरूर से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। इसमें क्या पूछा जा सकता है, मीनिंग और डेफिनेशन पूछी जाएगी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की। ये अब उसमें ये थोड़ी ना लिखा होगा कि आप पूरी पूरी मीनिंग लिखिए, टिक करना होगा, तो इसको आप मीनिंग और जब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे उसमें कुछ ऐसे पॉइंट लिखे होंगे जो आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, है ना। तो उसकी अगर मीनिंग पूछी जाएगी कि इसको कम वर्डों में अगर लिखना होगा, तो आप अगर अच्छे से डेफिनेशन और इसकी मीनिंग पढ़ लिए होंगे तो अच्छे से टिक करके उस पर आएंगे। इसके उद्देश्य पूछे जाएंगे, तो उद्देश्य में क्या होएगा, या तो फिर एक उद्देश्य लिख दिया जाएगा और नीचे ये पूछ लिया जाएगा कि एक इसका उद्देश्य है, या फिर ऊपर पूछ लिया जाएगा कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य इनमें से कौन सा है। उसमें कुछ वर्डों में ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आपको चूज करना होगा। शैक्षिक मतलब शिक्षा प्रशासन का क्षेत्र, मतलब स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, स्कोप बताना है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। अब मैं इसमें आपको बता दूं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एक मिनट रुकिएगा मैं एक बार, हाँ, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि जो हमारा ये शैक्षिक जो प्रशासन है, इसका क्षेत्र कहाँ तक की फैला हुआ है, या फिर इसका स्कोप कितना था, है ना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर राष्ट्रीय लक्ष्य और आकांक्षाएं और शैक्षिक प्रशासन है, शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकताएं और महत्व, मतलब नीड और इम्पोर्टेंस है। फिर मेरिट्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि जो गुण हैं इसके और इसके डीमेरिट्स भी पूछे जा सकते हैं। इसका जो स्वरूप है ये पूछा जाएगा, और जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा ये सेकेंड पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर हमारा है केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल लेवल। इसमें केंद्र में शिक्षा का प्रशासन, मतलब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंटर, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एजुकेशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रोल क्या था एजुकेशन में, ओके। अब जो मैंने अभी ऊपर बताया था ना, शिक्षा प्रशासन और शिक्षा प्रबंधन, इससे रिलेटेड हमारा एक डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है कि इसमें डिफरेंस बताइए। दो चीज लिख दी जाएंगी और इसमें पूछ लिया जाएगा कि इससे इसका डिफरेंस क्या है, ओके। अब है राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, मतलब एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एट स्टेट लेवल। इसमें क्या है, SCERT, मतलब राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद। इससे मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCERT जो है ये पूछ लिया जाएगा कब से स्टार्टिंग हुई है, या फिर इसका फुल फॉर्म उसमें पूछ लिया जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो बस इसी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इतना टफ कुछ नहीं बनेगा, आप बस अच्छे से पढ़िएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, ओके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा इसमें जिला स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डायट, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनीय ढांचा, मतलब इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लेवल होगा वो आपको बताना होगा। फिफ्थ नंबर है प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन पूछ लिया जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है, पढ़िएगा, कंफ्यूजन होती है मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगी। गैर औपचारिक शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। न्यूनतम अधिगम स्तर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको DPEP बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर से ये ध्यान रखना है, पढ़ना है। सर्व शिक्षा अभियान पूछा गया था आपको, मैंने आप बताया भी था, सर्व शिक्षा अभियान, ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, इससे रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ डालिए SSA के बारे में। शिक्षा के राजकीय संस्थान, स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन, ये इतना मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं, ये पढ़ लीजिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन, ओके। अब हमारा 6 नंबर जो मैंने ऊपर आपको बताया भी है, इसके 2 पॉइंट छूट गए हैं। शैक्षिक पर्यवेक्षण, मतलब एजुकेशनल सुपरविजन। पर्यवेक्षण अर्थ परिभाषा, पर्यवेक्षण के गुण, जो हमारा ये सुपरविजन है और जो हमारा ये पर्यवेक्षण जो क्वालिटीज़ हैं, मीनिंग पूछी जाएगी, डेफिनेशन पूछी जाएगी, कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाएगा और क्वालिटीज़ पूछ ली जाएंगी। और मैंने ऊपर आपको बता रखा है, ये चीज़ मेरी छूट गई थी तो मुझे बताना था। तो ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस के टॉपिक्स। अब इससे रिलेटेड जैसे मैंने आपको पूरा बताया, तो सन 2020 का जो क्वेश्चन पेपर बनाया था उसमें पूछा गया था शैक्षिक नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, प्रशासन का उद्देश्य क्या है,
अच्छे पर्यवेक्षक के गुण पूछे गए थे, कक्षा कक्ष प्रबंधन के सिद्धांत पूछे गए थे, शिक्षा प्रबंधन के उपागम पूछे गए थे, लोकतंत्री पर्यवेक्षण से आप समझते क्या हैं ये पूछा गया था, अंतर्द्वंद के प्रकार पूछे गए थे, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य और क्षेत्र का वर्णन पूछा गया था। अब इससे रिलेटेड आप हमारे बना सकते हैं एमसीक्यूज कि अगर ये सारी चीज़ें पूछी गई थी तो इनसे रिलेटेड ही हमारे एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है, संघर्ष प्रबंधन, इनसे रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है या फिर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, जो शिक्षा में प्रबंधन है ये चैप्टर भी अच्छे से पढ़िएगा, जो इसमें मैंने आपको नई शिक्षा नीति बताई है इसके बारे में। ओके, और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आप कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे चैनल पे और कमेंट करिएगा अगर आपको किसी भी और चीज़ की नीड है तो। ओके, मतलब इससे रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड कोई भी चीज़ की नीड हो तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।